हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। देखो, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर क्लास 10 तो आपने पढ़ा दी, एग्जाम भी हो गए, एग्जाम अच्छे भी हो गए, पर अब करे क्या? अब 11th में सब्जेक्ट क्या ले? इतने ऑप्शन है। दोस्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सर दोस्त वहां जा रहे हैं, दोस्त ये कह रहे हैं, पापा ये कह रहे हैं, मम्मी ये कह रही, पापा कह रहे डॉक्टर बन जा, मम्मी कह रही है पायलट बन जा। तो क्या करूं, क्या चूज करूं, क्या बनूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मेरा किस में इंटरेस्ट है मेरे को भी वही नहीं पता, मेरे को क्या अच्छा लगता है, मेरे को क्या चूज करना चाहिए, मेरे को भी वो समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि यार बच्चे इतने दुविधा में हैं, हमारे बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। हेल्प कैसे कर रहे हैं? देखो, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या चूज करना है, हाँ, पर मैं आपको ये जरूर हेल्प करूंगा कि मैं आपको इतना समराइज कर दूंगा कि हाँ, उसके बाद में शायद आप सेलेक्ट कर पाओगे कि आपको फ्यूचर में करना क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको अब जब पता ही है कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, आपका इंटरेस्ट ही उसी साइड में, तो आप साइंस ही लोगे ना, फिर आप आर्ट्स क्यों लोगे? तो वैसे ही अब हम डिस्कस करेंगे कि किसको क्या करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, किसका किस में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्या आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि हम लोग है ना वही सोचते हैं कि साइंस वाला सिर्फ आईआईटी या नीट ही करता है, ऐसा नहीं है। बतेरों ऑप्शन है, हजारों ऑप्शन है हमारे पास में। तो अब आज वो देखते, फटाफट देखते, एक बार डिस्कस करते हैं ताकि आपके लिए आसान रहे, बिकॉज अब वापस स्कूल स्टार्ट होने वाली है, आपकी काउंसलिंग भी हो रही होगी, कहीं ना कहीं आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन भी स्टार्ट हो गया होगा। तो देखो प्लीज, बिफोर स्टार्टिंग एक चीज कहूंगा, दोस्तों के चक्कर में कोई सब्जेक्ट मत लेना। दोस्ती निभाते आए थे अब तक, अब दोस्ती निभाने का टाइम नहीं है, अब फ्यूचर बनाने का टाइम है। सब्जेक्ट वही लेना जो आपका इंटरेस्ट वाला हो, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो। अभी तक अगर आपको लगता था कि मेरे से साइंस या मैथ्स नहीं होती है, तो प्लीज मत लेना। क्योंकि देखो, आप लोगे नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट चेंज करोगे, आपका टाइम वेस्ट, आपका कंसंट्रेशन वेस्ट होगा, डिप्रेस हो जाओगे, फिर लोग आपको किस तरह से कहेंगे, क्या कहेंगे, फिर और डिप्रेस हो जाएंगे। ऐसे काम ही क्यों करना है हमें? दोस्त इधर है तो इधर जाके नए दोस्त और बना लेंगे। ठीक है, देखो क्या क्या हमारे पास में टॉप सब्जेक्ट है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि साइंस क्यों लेनी चाहिए, किसको लेनी चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट्स है साइंस में, वो हम सब डिस्कस करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट देखना ध्यान से, योर इंटरेस्ट एंड योर पैशन। चूज ऑन योर इंटरेस्ट एंड योर पैशन। प्लीज किसी के देखा देखी में, दोस्त जा रहे हैं, पड़ोसी बोल रहा है, पापा बोल रहे हैं, नहीं। हमारा इंटरेस्ट, हमारा पैशन क्या है, हमें उसके अकॉर्डिंग लेना है जो भी लेना है। ठीक है जी। और आपकी स्ट्रेंथ किस में, आपको ये ध्यान रखना है। देखो, आज आप ये मान लो कि आप अपना फ्यूचर खुद सेलेक्ट कर लो। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो सेलेक्ट किया है शायद वो आगे जाके हो ही जाए, लेकिन हम आज फिर भी हमारे फ्यूचर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हमें हमारा सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। देखो हम थोड़ा सा एक बार, ये एक ओवरव्यू है कि आपके पास में कौन कौन से स्ट्रीम्स है। तो हमारे पास में 3 स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। साइंस में की सब्जेक्ट्स क्या क्या है, तो देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, आपके कॉमर्स में क्या है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड आर्ट्स में क्या है, हिस्ट्री, पॉल साइंस, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, लैंग्वेजेस एंड फाइन आर्ट्स। तो साइकोलॉजीज और ये सब, जो अगर आपका इनमें से किसी एक पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट हो तो ऑब्वियसली आप उसी सब्जेक्ट की तरफ जाओगे। आगे देखते हैं। अब हमें ये देखना है वन बाय वन कि कौन सा सब्जेक्ट में क्या है। देखो तो शुरू करते हैं। सबसे पहला, योर क्यूरियोसिटी, व्हाई यू शुड साइंस, व्हाई यू शुड चूज साइंस। अब साइंस को आपको क्यों लेना है? दोस्त ले रहा है इसलिए नहीं, या आपके मार्क्स 99% आए इसलिए नहीं। देखो 99% वाला साइंस ही लेता है, ये मिथ है। हमें इस मिथ को ब्रेक करना है। अगर आपका इंटरेस्ट, आपको आईएएस बनना है, आपको सिविल सर्विसेज में यूपीएससी करना है, तो आप साइंस लेके क्या करोगे? क्योंकि उसमें साइंस आती होगी, आप साइंस से भी कर सकते हो यूपीएससी, ऐसा नहीं है। पर हम क्यों करें? क्योंकि उसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो तो भाई आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज वाले है, तो हम वो क्यों ना ले। तो ऐसा ये मिथ ब्रेक कर दो कि 99% वाला साइंस ही लेता है। भाई ये बेवकूफी है, ये गलत है। हमारा जो इंटरेस्ट है हम वो लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या है, व्हाई यू शुड चूज साइंस। तो हमें साइंस इसलिए चूज करनी है क्योंकि देखो, अगर हमें आपको फिजिक्स से, वैसे तो इससे कम ही लोगों को प्यार होता है, बट जिनको है केमिस्ट्री, बायो, मैथ, अगर इनमें से आपको कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट हो, आपको लगता है कि नहीं मेरे को करियर इन्हीं सब्जेक्ट्स में से किसी में बनाना है, तो आप 100% साइंस ही लोगे। आपके पास में, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद हो, चैलेंजेस पसंद हो, साइंस लोगे आप। आपको अगर आपका करियर टेक्नोलॉजी या मेडिसिन या रिसर्च में बनाना है, जैसे आपको साइंटिस्ट बनना है या आईआईटीएन बनना है, नीट जाना है, एनडीए में जाना है, या किसी ऐसी चीज में जाना है, मतलब आपको ट्रायल सर्विसेज में जाना है, तो इन सब के लिए आप साइंस चूज करते हैं। इसके अलावा देखो, इसमें हम बात करें सब्जेक्ट्स की, तो मेन सब्जेक्ट्स क्या क्या है, पीसीएम, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। कॉम्बिनेशन चलते हैं कि अब 12th में हमको सारे सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ने, अब हम मेन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो कॉम्बिनेशन चलते हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, पीसीएम, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ।
सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है, पीसीबी, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। उसमें मैथ्स था, इसमें बायो है। बायो क्यों लेंगे, ताकि अगर हमें मेडिसिन वाले फील्ड में जाना है, हेल्थ केयर फील्ड में जाना है। मैथ क्यों लेंगे, अगर आपको इंजीनियरिंग, टेक या आर्किटेक्चर वगैरह ये सब करना है तो आप मैथ लोगे। तीसरा एक और आता है, कई लोग इतने वो होते हैं कि नहीं सर हमें तो मैथ्स भी पसंद है, बायो भी पसंद है। कोई बात नहीं, आपके लिए एक और ऑप्शन है पीसीएमबी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। इनके लिए एक बेनिफिट क्या है, इनके पास में इन दोनों के ऑप्शन खुले हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बायो लेके आप इंजीनियरिंग कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए पीसीएमबी करने वालों के पास ये ऑप्शन, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाता है कि वो दोनों में से किसी भी करियर में चूज कर सकते हैं। लेकिन अब ये सोच के ये मत कहना कि सर फिर मैं भी पीसीएमबी ले लूं, मैं तो इंजीनियर भी बन सकता हूं, ऐसा नहीं। आपकी अगर मैथ्स इतनी अच्छी नहीं हो, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आता हो, बोरिंग लगती हो, नींद आती हो, बिकॉज देखो अब 11th-12th में वो चीजें और स्केल अप हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी, तो हमें उस अकॉर्डिंग चूज करना है जो हमें बेस्ट लगता हो। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो। अब बात करते हैं कि सर इनमें करियर क्या क्या है। तो देखो बात करते हैं अगर करियर की बाय दी सब्जेक्ट्स, तो पीसीएम वाले क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो पहली चीज है इंजीनियरिंग, सबसे कॉमन आईआईटी वगैरह, डाटा साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पायलट, स्पेस साइंटिस्ट, रोबोटिक इंजीनियर, गेम डेवलपर, मर्चेंट नेवी, डिफेंस, एनडीए, इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स। तो ये सारी जो चीजें हैं ये वो पर्सन कर सकता है जिसके पास में मैथ हो। क्योंकि जैसे ये एनडीए वगैरह जो है ये बायो वाले कई चीजों में इनको अलाउड नहीं होता है, तो ये सब नहीं कर सकते। तो अगर आपको इनमें से किसी एक में जाना है, आपका इंटरेस्ट है, तो आपको मैथ्स होनी पड़ेगी, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा रोल होता है। पायलट बनना, स्पेस साइंटिस्ट बनना, इनमें कैलकुलेशन का बड़ा रोल है, तो आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास पीसीएम है तो आप ये सब चूज कर सकते हो। बात करें अगर हम पीसीबी की, तो देखो आपको अगर एमबीबीएस डॉक्टर बनना हो, डेंटिस्ट मतलब बीडीएस करना हो, फार्मासिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मैक्रो जेनेटिशिस्ट, ये आजकल देखो ये वाला साइकोलॉजिस्ट, तो ये बहुत ही गजब चल रहा है। अगर आपको साइकोलॉजिस्ट बनने में इंटरेस्ट हो, आपको लोगों से डील करना आता हो, करियर काउंसलिंग करना आता हो, तो ये अभी बहुत ज्यादा बूम पे है। लोग इसकी एक एक सीटिंग के लिए 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए देते हैं, और ये कई सीटिंग्स तक चलती है। सीटिंग मीन्स आप आपने जो भी आपका क्लाइंट है या जो भी आपका पेशेंट है उससे आप बात करते हो। ठीक है, एक मैं आपको इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा, ये करियर बड़ा सा छुपा हुआ करियर है, लोग इसके बारे में जानते नहीं। लोगों को दो ही चीजें समझ में आती है, अगर ये ना हो तो आप बीएससी कर लो, और बीएससी करके बीएड करके यार वहां टीचर बन जाओ या कुछ भी कर लो। ऐसा नहीं है। ये जो करियर है ना, ये बहुत अच्छा करियर है। क्यों? क्योंकि फार्मासिस्ट में होता है बी फार्म, और साथ इसके बाद में आप एम फार्म कर सकते हो। बी फार्म करने के बाद में देखो आप मेडिकल शॉप, मेडिकल फैक्ट्री, ड्रग इंस्पेक्टर, डीआई, ड्रग इंस्पेक्टर एक बहुत बढ़िया जॉब है। तो आप ऐसे बहुत सारे, आप किसी कंपनी, मेडिकल कंपनी में एज ए रिसर्चर, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास में। और यहाँ पे भी लोग महीने के 2-2, 3-3 लाख रुपए महीने के कमा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर नीट या एमबीबीएस नहीं किया तो आपका करियर ही नहीं है बायो में, ऐसा नहीं है। यू हैव मेनी ऑप्शंस, तो आप ये सब भी देख सकते हो। बाकी आपके देखो ये सब अभी सब बूम पे है, अभी इन सब के लिए जॉब्स निकल रही है। अभी ये इतना नहीं था, अभी लोग इतना नहीं समझते थे, इनके बारे में इतना नहीं था, बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे इंडिया में चीजें आ रही है, वो इनके बारे में भी समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगर हम बात करें कि इन सब्जेक्ट्स के अलावा और क्या हमारे पास में करियर है, तो देखो हमारे पास में एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बन सकते हो आप, फॉरेंसिक कर सकते हो, एस्ट्रोनॉमर बन सकते हो, मेटियोलॉजिस्ट क्या होते हैं जो चीजों को खोज करते हैं, उन सब वो बन सकते हो, एआई इंजीनियर, नैनो टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट। ये सारी वो चीजें हैं जो अभी इंडिया में बूम पकड़ रही है। नैनो टेक्नोलॉजी आपको पता होगा, छोटे छोटे रोबोट्स, उनकी हेल्प से बहुत सारी चीजें हो रही है। तो ये सारी चीजें अभी बूम पे है, और ये सब आप इन दोनों में से कुछ भी लेके कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास में पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। वैसे कुछ कुछ चीजों में है, जैसे कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनना है तो आपके पास में बायो होनी चाहिए। तो कुछ कुछ चीजों में है, बाकी आप ये इनके अलावा ये करियर्स भी चूज कर सकते हो। तो अगर आपका इनमें से किसी में इंटरेस्ट हो तो आप ये सब्जेक्ट देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब बात करते हैं कॉमर्स की। ये तो साइंस की बात हुई कि अगर आप किसी को साइंस लेनी तो क्यों लेनी है। अब बात करते हैं कॉमर्स की। तो देखो कॉमर्स में कोई क्यों लेता है भाई, अगर जैसे मान लो घर पे पापा बिजनेसमैन है और पता बिजनेस ही करना है तो कॉमर्स लो, क्योंकि कॉमर्स में आपको बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और ये क्या कहते हैं, मतलब एसेट्स, लायबिलिटीज और ये सब मतलब बहुत एसेट, लायबिलिटी सब कुछ बारे में सिखाया जाता है। जो मनी के अराउंड जो चीजें है, बिजनेस के अराउंड जो चीजें है। अगर आपका मैथ और अकाउंट्स में बड़ा मजा आता हो आपको करने में, मैथ करने में अगर इसको मजा आता हो तो कॉमर्स की तरफ देखे। कंपनीज में, फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट में, आजकल आपको पता है स्टॉक मार्केट कैसा बूम पकड़ रहा है। तो अगर आपको उनमें इंटरेस्ट हो, सीए वगैरह बनने में इंटरेस्ट हो, तो आप कॉमर्स, सीए, सीएस, ऐसी बहुत सारी जॉब्स जो लोग कॉमर्स लेके करते हैं, तो आप ये सब देख सकते हो। इसके अलावा बात करें सब्जेक्ट क्या क्या है, तो सबसे पहले देखो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप। आप चूज कर सकते हो कि आपका किसमें इंटरेस्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए।
अब बात करते हैं करियर की। तो देखो करियर क्या क्या है, सबसे टॉप करियर जो लोग कॉमर्स लेके चूज करते हैं, हम पहले उसकी बात करते हैं, उसके अलावा फिर बात करेंगे कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले टॉप में करियर क्या है, सीए, आपको पता ही होगा, सब कॉमर्स लेके सबसे पहले सीए में जाते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ये भी एक बहुत तगड़ी जॉब है, इसमें भी खूब पैसा है। अगर आप इसको अच्छी जगह से करते हो और अच्छी तरीके से करते हो तो इसमें भी खूब पैसा है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स में। स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, आपने देखा होगा आजकल कितने स्टॉक मार्केट एनालिस्ट आ गए मार्केट में, सब पैसा छाप रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, अकाउंटेंट बन जाना, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन जाना, क्योंकि देखो ये सारी जो जॉब है ना, ये आपको कंपनीज में मिल जाती है, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको जॉब मिल जाती है और खूब पैसा है इसमें भी। तो आप टैक्स एनालिस्ट हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, मतलब एक तरह से, क्योंकि आपने कॉमर्स पढ़ी तो आप एक तरह से एनालाइज कर सकते हो चीजों को, तो आप इनमें से कोई भी जो जॉब है वो चूज कर सकते हो। इसके अलावा जो अभी करियर जो इमर्ज हो रहे हैं, जो बूम पकड़ रहे हैं हमारे देश में, वो क्या क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। आपने सुना होगा आजकल लोग छोटे छोटे मतलब 25-25, 22-22 साल की एज में एंटरप्रेन्योर बन जा रहे हैं, वो अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, 100 200 करोड़ की कंपनियां बना दे रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर बन सकते हो आप। इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ये आपको पता होगा, ट्रैवल टूरिज्म, रिटेल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजर, तो ये सब जो ये अदर है कि अगर आप इनमें से कुछ नहीं करना चाहते तो अगर आपका इनमें से किसी में इंटरेस्ट है तो आप वो भी कर सकते हो। कई लोगों को होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट होता है तो आप बिल्कुल कर सकते हो कॉमर्स लेके। अब यही काम साइंस लेके क्यों करना है, इससे बड़ा कॉमर्स लेके करोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा जो आपको यहाँ काम आएगा। अब साइंस में बायो पढ़ी हुई, जेनेटिक्स यहाँ क्या काम आएगी आपके, डीएनए कोई काम आएगा यहाँ पे, नहीं। तो इसीलिए हम सब्जेक्ट वो चूज करें जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब बात करते हैं आर्ट्स की, कि अगर किसी को आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स को लेना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट्स आप क्यों लोगे, अगर आपको ये पसंद हो। वैसे ये आजकल लोगों को बड़ी पसंद आ रही है, पहले तो बहुत बोरिंग होता था, लेकिन आजकल इतने टीचर्स आ गए हमारे पास, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स है, राजवीर सर जैसे। मैं खुद जो हिस्ट्री पसंद नहीं करता था, पर अब आजकल उन टीचर्स को सुनते तो ऐसा लगता है कि अरे यार हिस्ट्री इतनी अच्छी होती है, हमें तो कभी किसी ढंग से पढ़ाई नहीं। तो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। सोसाइटी अगर आपको पसंद हो, पॉलिटिक्स अगर आपको बड़ा इंटरेस्ट आता हो या फैमिली बैकग्राउंड हो पॉलिटिक्स का, तो आप इसमें जा सकते हो। आपको राइटिंग, क्रिएटिविटी, बिकॉज राइटिंग क्यों, बिकॉज इसमें आपको बहुत डीप, जैसे यूपीएससी देते तो आपको पता होगा सिर्फ पैराग्राफ राइटिंग, आपको बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने होते हैं, आंसर्स लिखने होते हैं। तो अगर आपको ये पसंद होगा तो आप इसमें इंटरेस्ट ले पाओगे। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट्स पसंद है, आप मतलब ज्यादा जैसे फॉर्मूलाज और इन पर ज्यादा डिपेंडेंट हो, तो फिर आप यहाँ क्या करने आओगे, फिर आप साइंस लो, ठीक है। इंटरेस्टेड अगर आपको लॉ में जाना है, मीडिया, गवर्नमेंट जॉब्स, मीडिया मतलब वही जो आप टीवी चैनल्स वगैरह देखते हो उनमें जाना है, या गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है। मेनली आर्ट्स अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज देखो गवर्नमेंट जॉब्स में जो मेन कंटेंट होता है वो हिस्ट्री का, जीके का, ये सब होता है, और ये सब हम आर्ट में सीखते हैं। साइंस में आपको हिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, साइंस में आप हिस्ट्री ये पढ़ोगे कि सेल कहाँ से आया था, ये हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे कि हमारे देश में कौन आया था, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या क्या है, मेन हिस्ट्री हो गई, पॉल साइंस हो गई, ज्योग्राफी हो गई, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर। आपको इनमें से अगर किसी में इंटरेस्ट हो तो प्लीज, और ये बिल्कुल मत सोचना कि आर्ट्स वो लोग लेते हैं जो साइंस और कॉमर्स नहीं लेते, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी और सबसे बड़ी मिथ है। आज के टाइम में उल्टा टॉपर्स जो है वो साइंस छोड़ के आर्ट्स ले रहे हैं, और ये आप अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, किसी से भी पूछ सकते हो। आप अपने स्कूलों में देख सकते हो कि आपके स्कूल में जो टॉपर्स बच्चे होंगे शायद वो आर्ट्स लेके बैठे, बिकॉज आजकल लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस इनमें बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट आया है, तो ये लोग साइंस की छोड़ के इनकी तरफ शिफ्ट हो गए। आप अपने स्कूलों में देखोगे तो ह्यूमैनिटीज़ में, आर्ट्स में मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है बजाय साइंस के, बिकॉज लोगों को अब वो जो मिथ था ना कि टॉपर्स साइंस, मीडियोकर कॉमर्स, और जो मतलब कुछ भी नहीं करते वो आर्ट्स, अब वो नहीं रहा है। अब टॉपर्स साइंस छोड़ के आर्ट्स ले रहे हैं, बिकॉज अब उनको लॉजिक समझ में आने लगा है। आप जो जनरेशन आई है उनको एक्चुअली उसका इंपॉर्टेंस समझ में आने लगा है कि हमें आर्ट्स क्यों लेनी चाहिए। अब साइंस पढ़ने के बाद में आर्ट्स लेके क्या करोगे भाई, साइंस पढ़ लिया आपने पूरी, अब आपसे वो पूछ रहा है कि मोहम्मद गजनी कब आया था, किसने कब लड़ाई की, सब साइंस में तो पढ़ा ही नहीं। और तो वही बात है ना, जब पढ़ा ही नहीं तो फिर हम यहाँ करके करेंगे क्या। इसीलिए प्लीज अपना सब्जेक्ट, अपने इंटरेस्ट, अपने फ्यूचर सिलेक्शन के हिसाब से चूज करो। बात करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या हमारे पास में है, तो देखो लॉयर बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, फिल्म मेकर, प्रोफेशनल टीचर, सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, मेनली जो यूपीएससी होता है लोग इसीलिए करते हैं इसको। साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो आप, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट्स। देखो जब आप ये लेते हो ना तो फिर आप, जैसे आपने सुना होगा हमारे जैसे फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, तो ये सब जो होते हैं, ये सारी जॉब्स भी जो है वो यहीं से निकल के होती है। अब यूपीएससी क्लियर करो, आप एक जॉब पे लगो, उसके बाद में आपका प्रमोशन होते होते आप कभी हो सकता है आप भी कभी आईएएस बन जाओ, ठीक है। राइटर एंड ऑथर बन सकते हो, आपने बड़े बड़े ऑथर्स देखे होंगे, तो वो साइंस लेके बहुत कम लोग ऑथर बनते हैं। मेनली उनका काम ये होता है कि वो जब आप बहुत कुछ पढ़ोगे, बहुत सारी थ्योरी पढ़ोगे, तब जाके कुछ लिख पाओगे ना, ठीक है।
इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आजकल ये बड़ा बूम पे है, आपने देखा होगा, नेट पे बड़ा चलता है, ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छी जॉब है, लोग महीने का 1-2 लाख रुपए ऐसे ही कमा लेते हैं अगर आपको अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, अगर अच्छी कंपनी में ज्वाइन हो जाते हो। नहीं तो नॉर्मल सर्वाइवेबल, मतलब 50-60 हज़ार तो आप नॉर्मली कमा सकते हो खुद, एक सिर्फ कहते हैं ना कि हम लोग फ्रीलांसिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, फैशन डिजाइनर हो गया, इंटीरियर डिजाइनर आजकल कितना चल रहा है, पहले वो ईंट वाले घर कोई नहीं बनाता, आजकल तो ऐसे इंटीरियर बनते हैं। उसके अलावा एनिमेशन आर्टिस्ट बहुत चल रहा है, फोटोग्राफर बन सकते हो, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब, एक्टर, म्यूजिशियन। अब देखो इसमें से कुछ चीज जैसे कि कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब, अभी जरूरी नहीं है कि आप आर्ट्स लेके बन सकते हो, आप कोई भी सब्जेक्ट लेके बन सकते हो। इसलिए इनमें से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जरूरी नहीं है आप आर्ट्स, जैसे इंटीरियर डिजाइनर है, एनिमेशन आर्टिस्ट है, ये तो आपके पैशन पे है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सब्जेक्ट बेस्ड है, ये आपके पैशन पे है। लेकिन हाँ, हम ये सब चीजें भी कर सकते हैं अगर हम लोग आर्ट्स या ये सब लेते हैं, तो हमारे पास में ऑप्शंस इनके खुले हैं। ठीक है, अब देखो ये सारे तो थे सब्जेक्ट बेस्ड करियर कि हाँ भाई आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या ले सकते हो। इसके अलावा क्या है, देखो भाई आप अगर आप में से कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना इंटरेस्टेड है तो देखो आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है। आप यूपीएससी की तैयारी करो, आप एसएससी की तैयारी करो, आप बैंकिंग की तैयारी करो, पीओ, क्लर्क, आपने सब सुना होगा, आजकल तो लोग बहुत करते हैं कि एक बार सेलेक्ट हो गया तो जिंदगी सेट हो गई, ये कर सकते हो। आप रेलवेज, आरआरबी की तैयारी कर सकते हो, रेलवेज में भी बहुत तगड़ी तगड़ी जॉब निकलती है। आप डिफेंस सर्विसेज जैसे कि आप ट्राई सर्विसेज जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनमें किसी में जाने में तैयारी कर सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, स्टेट की भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है, उनके एग्जाम देने की तैयारी कर सकते हो। अगर आपको ये सब करना है तो मेरी मानो, अगर आपको इनमें से जैसे एग्जाम्पल आपको यूपीएससी, रेलवेज, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स अगर ये सब करनी है तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स में है तो यू शुड गो टुवर्ड्स आर्ट्स, बिकॉज आपको बहुत कुछ पहले से सीखने को मिलेगा, बाद में आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आपको डिफेंस में जाना है, या आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो प्लीज गो टुवर्ड्स साइंस। और आपने सोच ही रखा है कि मेरे को सीए बनना है, सीएस बनना है, पापा का बिजनेस है वहीं बैठना है, तो प्लीज गो टुवर्ड्स कॉमर्स। फालतू सब्जेक्ट चूज करना मत, दोस्तों के चक्कर में करना मत कि मेरा फ्रेंड है तो वो वहां जा रहा तो मैं भी वहां जाऊं, प्लीज नहीं। जो आपके लिए है वही करे, दूसरों की तरफ ना जाए। साइंस इज नॉट सुपीरियर टू अदर स्ट्रीम, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये जो मिथ था, ये जो भ्रम था, वो टूट चुका है। आजकल टॉपर्स साइंस छोड़ के आर्ट्स लेते हैं, तो साइंस कोई सुपीरियर इंफीरियर कुछ भी नहीं है, आज तीनों स्ट्रीम्स बराबर है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। ठीक है, एवरी स्ट्रीम हैज अ सक्सेसफुल करियर। आपको अगर पढ़ना होगा, आपका करियर बनाना होगा, तो आप अपना वही स्ट्रीम चूज करोगे जिसमें आपको अपना करियर बनाना है। ठीक है जी, हार्डवर्क करें, पैशन करें, व्हाट मैटर्स इज योर हार्डवर्क एंड योर पैशन। आपकी सक्सेस इन पे डिपेंड करती है, आपके स्ट्रीम पे डिपेंड या आपके फ्रेंड्स पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो प्लीज अपनी राइट स्ट्रीम चूज करें ताकि आपका सक्सेस हो सके और हम भी खुश हो सके कि हमारे बच्चे कुछ बन गए। तो हम यही चाहते हैं कि आप जो भी चूज करें अच्छा चूज करें, आप साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, कॉमर्स जो लेना है लो, लेकिन प्लीज अपने इंटरेस्ट के बेस पे, अपने फ्यूचर के बेस पे, आपको बनना क्या है उसके बेसिस पे, और प्लीज कंसल्ट करके। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको वीडियो बनाई, आपने कुछ सीखा कि हाँ आज सोच लिया मेरे को डॉक्टर ही बनना है तो चलो आज साइंस लेते हैं, ऐसा नहीं। सोचो उस बारे में, आपके पास मैंने इतने सारे ऑप्शन बता दिया आपको, आपका एक्चुअली इंटरेस्ट किस में है। आपको मान लो अगर आप थोड़ी देर सोचो फिर आपको लगे कि नहीं मेरे को हिस्ट्री भी पसंद है, एसएसटी बड़ी पसंद है मेरे को, साइंस से ज्यादा एसएसटी पसंद है और मैं एसएसटी में शायद कुछ कर सकता हूँ, तो आप ह्यूमैनिटीज लो। आपको लगता है नहीं नहीं मेरी मैथ्स बड़ी अच्छी है और मेरे को बिजनेस ही करना है, आगे जाके एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आप कॉमर्स लो। फिर साइंस लेके क्या करोगे। तो प्लीज अपना जो करियर है वो अपने जो भी फ्यूचर है उसके अकॉर्डिंग चूज करें। किसी के पीयर प्रेशर में आके, दोस्तों के चक्कर में, पापा के चक्कर में, मम्मी के चक्कर में, टीचर ने कह दिया उन चक्कर में नहीं जाना। हमारा खुद का इंटरेस्ट क्या है, बिकॉज देखो हम लोग जब हमारे टाइम में थे हमें कोई बताने वाला नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं। अब आपके पास में सोर्सेस बहुत सारे हैं, आप पता कर सकते हो, आपको बता दिया भी गया है, आपको जो पसंद आया वो लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। अब आपकी जो वापस जो भी वीडियोस है 9th 10th की, 11th 12th की, वापस 1 अप्रैल से आना स्टार्ट हो जाएगी, फिर से ज्वाइन इन करेंगे। अब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी तक हम सिर्फ क्वेश्चन लगा रहे थे बिकॉज एग्जाम थे, अब हम टॉपिक वाइज पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।